हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल GBSF गुड वर्सेस बैड, सक्सेस वर्सेस फेलियर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी ऑफ गूगल। दोस्तों, अगर आज हमें इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी चाहिए तो हम गूगल के पास जाते हैं। गूगल करोड़ों डॉक्यूमेंट्स, वेब इमेजेस और टेक्स्ट में से हमारे काम की चीज़ खोज निकालता है। दोस्तों, आप अपनी इंटरनेट लाइफ में गूगल के अलावा यूट्यूब, जीमेल, मैप्स और क्रोम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। दोस्तों, ये सारी ब्रांड्स भी गूगल के ही अंडर में आती है। इससे हमें समझ आता है कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। गूगल की सफलता का सारा श्रेय गूगल के को फाउंडर लैरी पेज को जाता है। गूगल की कहानी लैरी पेज के हर दिन के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, लैरी पेज की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, लैरी पेज का जन्म 26 मार्च 1973 को लेंसिंग, मिशिगन, अमेरिका में हुआ था। लैरी के पिता कार्ल विक्टर पेज मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। लैरी की मदर ग्लोरिया ब्रिग्स उसी कॉलेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर थी। इन शॉर्ट, लैरी पेज का बैकग्राउंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था। लैरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका घर कंप्यूटर साइंस की किताबों और मैगजीन से भरा रहता था। दोस्तों, लैरी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो कोई भी किताब देखते तो उसे ध्यान से पढ़ते, उनमें लिखी चीज़ों को किसी की मदद से समझने की कोशिश करते थे। लैरी जब 6 साल के थे तब वो फर्स्ट जनरेशन पर्सनल कंप्यूटर के साथ खेला करते थे। वहाँ से उन्होंने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखा। लैरी कोई भी चीज़ को देखते थे तब वो सोचते थे कि ये कैसे काम कर रही है, इसके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या मैकेनिज्म है वगैरह। लैरी की प्रारंभिक पढ़ाई ओकेमस मोंटेसोरी स्कूल में हुई थी और आगे चलकर लैरी ईस्ट लांसिंग हाई स्कूल से 1991 में ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से बैचलर इन कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। मास्टर ऑफ साइंस कंप्लीट करने के बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही PhD की पढ़ाई करने लगे। PhD में लैरी एक रिसर्च में जुट गए थे। ये रिसर्च था दुनिया की लाखों वेबसाइट के इंटरलिंक के बारे में, मतलब कि कैसे एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से जुड़ी हुई है और ऐसी कितनी वेबसाइट है जिसमें एक जैसी चीज़ें अवेलेबल है। एक एग्जांपल से समझो तो आप अगर सर्च कर रहे हैं कि मौसम्बी का जूस कैसे बनाते हैं, तो इंटरनेट में कई सारी वेबसाइट है जिसमें ये चीज़ अवेलेबल है। तो लैरी का रिसर्च इन सारी वेबसाइट को लिंक करता था कि इतनी सारी वेबसाइट्स है जो मौसम्बी का जूस बनाने की प्रोसेस बताती है। आगे इस रिसर्च में जुड़ गए सर्गे ब्रिन। सर्गे ब्रिन लैरी के फेलो PhD स्टूडेंट थे। दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा द ब्लैक रब। कुछ समय रिसर्च करने के बाद दोनों ने मिलकर रिसर्च पेपर जाहिर किया, जिसका नाम था द एनाटॉमी ऑफ लार्ज स्केल हाइपरटेक्सचुअल वेब सर्च इंजन। आपको बता दें कि यह रिसर्च पेपर आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला रिसर्च पेपर है। अब लैरी और ब्रिन इस रिसर्च पेपर को वास्तविकता देने में जुट गए थे। अब वो एक ऐसा सर्च इंजन बना रहे थे जो यूज़र के सर्च के अनुसार यूज़र को लाखों वेबसाइट में से कुछ वेबसाइट दिखाएगा, जहाँ पे यूज़र को जो चाहिए वो मिल जाएगा। दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि जब गूगल जैसे सर्च इंजन अवेलेबल नहीं थे तब इंटरनेट कैसे काम करता था। देखिए, तब आप इतनी आसानी से आपके काम की चीज़ें नहीं ढूंढ पाते थे। मान लीजिए आज आपको भारत के आज़ादी से लेकर अब तक के सारे ही प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाके लिख देंगे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल डेट, और आपके सामने गूगल काफ़ी सारी वेबसाइट्स ला देगा जिस पे ये लिस्ट अवेलेबल है। पर मान लीजिए आपके पास गूगल या गूगल जैसा कोई सर्च इंजन अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे ये लिस्ट खोज पाएंगे? तब आपको ये पता होना चाहिए था कि किन वेबसाइट पे ये लिस्ट अवेलेबल है और उस वेबसाइट का URL क्या है। आप जब वो URL पेस्ट करेंगे तो इंटरनेट आपको उस वेबसाइट तक ले जाएगा और आप वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जानते जहाँ पे ये लिस्ट अवेलेबल है, तो आप कैसे इस लिस्ट को खोजेंगे? इसका मतलब यही है कि सर्च इंजन से पहले भले ही चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल होती थी, पर अगर आपको उस साइट का URL नहीं पता तो आप उसे नहीं खोज पाएंगे। और इसी चीज़ को समझते हुए लैरी और ब्रिन जुट गए थे ऐसा सर्च इंजन बनाने में जो यूज़र को सर्च के अनुसार सही रिजल्ट तक ले जाएगा। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट पे एक जैसे कंटेंट वाली वेबसाइट की लिस्ट बनाई और उन्हें अलग कर दिया। ऐसे धीरे धीरे कई सारी लिस्ट बनाई और एक डेटाबेस तैयार किया। अब उनके पास हर एक सर्च के लिए एक लिस्ट थी। हर एक लिस्ट में सर्च के अनुसार कई सारी वेबसाइट थी, पर प्रॉब्लम यह थी कि कौन सी वेबसाइट पहली रखे, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी। इसके लिए लैरी और ब्रिन ने एक पेज रैंक एल्गोरिथम बनाया। ये एल्गोरिथम उन सारी वेबसाइट को उसकी इंपोर्टेंस के अनुसार रैंक करता था और उस रैंक के अनुसार यूज़र को वेबसाइट की लिस्ट शो करता था। जिस वेबसाइट की इंपोर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। और फाइनली उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगस्त 1996 में गूगल का इनिशियल वर्जन लॉन्च किया, जिसे ब्लैक रब के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे सब ब्लैक रब का इस्तेमाल करने लगे। 1998 तक हर दिन 10,000 सर्चेज होने लगे थे। लैरी और ब्रिन को पता चल गया था कि गूगल आने वाले दिनों में एक सक्सेस बनने वाला है।
उन्होंने इन्वेस्टमेंट ढूंढना शुरू किया। कुछ पैसे फैमिली और फ्रेंड से मिले। इसके अलावा वहाँ के एक बिजनेसमैन एंडी बेक्टोलाइसम ने $1,00,000 का चेक लैरी और ब्रेंड को दिया। इन्वेस्टमेंट मिलते ही लैरी और ब्रेंड ने कंपनी को रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करते वक्त कंपनी का नाम रखा गया गूगल। गूगल नाम दरअसल लिया गया था गूगल के नाम पर से। गूगल का मतलब होता है 100 जीरो के बाद एक, जिससे वो ये साबित करना चाहते थे कि गूगल लाखों वेबसाइट में से आपके काम की वेबसाइट ढूंढ निकालता है। लैरी गूगल के सीईओ बने और सर्गे ब्रिन गूगल के प्रेसिडेंट। धीरे धीरे गूगल सबके बीच प्रचलित होता गया। जून 2000 तक गूगल के पास करीबन 1 बिलियन यूआरएल और वेबसाइट अवेलेबल थी। 2001 में अब गूगल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत थी और इसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी था। सिलिकॉन वैली के 2 इन्वेस्टर क्लाइनर कॉफील्ड और सिक्वोया कैपिटल 50 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी थे, पर उनकी एक शर्त थी। उनको लगता था कि लैरी के पास सीईओ के पद के लिए अनुभव नहीं है। वो चाहते थे कि कोई और एक्सपीरियंस पर्सन सीईओ बने जो वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट टीम तैयार करे। इसके लिए साल 2001 में लैरी ने सीईओ पद से इस्तीफा दिया और गूगल के नए सीईओ बने एरिक स्मिथ। एरिक की लीडरशिप में गूगल काफ़ी सफल रहा। एरिक कोई भी डिसीजन लेने से पहले लैरी और ब्रिन का फाइनल अप्रूवल लेते थे। जैसे कि किसी टीम या इंडिविजुअल को हायर करने से पहले फाइनल अप्रूवल लैरी का रहता था। साल 2004 में गूगल का आईपीओ लॉन्च हुआ जिसमें फाइनल साइन लैरी की थी और गूगल का आईपीओ हिस्टोरिकल सक्सेस बन गई जिसने लैरी को 30 साल की उम्र में बिलियनर बना दिया। आगे चलकर 2005 में लैरी ने 50 मिलियन में एंड्रॉयड खरीद लिया। एंड्रॉयड खरीदने के पीछे लैरी का एक ही मकसद था। लैरी चाहते थे कि हर इंसान के पास एक छोटा कंप्यूटर यानी कि मोबाइल हो जिससे यूज़र कहीं से भी गूगल सर्च कर सके। लैरी इसके बाद अपना काफ़ी समय एंड्रॉयड के डेवलपमेंट में ही व्यतीत किया करते थे और फाइनली 2008 में टी मोबाइल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ़ोन लॉन्च किया और 2010 तक 17.2% मार्केट एंड्रॉयड का बन चुका था, जो एप्पल से भी ज़्यादा था और आगे चलकर एंड्रॉयड दुनिया की बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनती गई। दोस्तों फाइनली वो दिन भी आया जब 2011 में लैरी पेज वापस गूगल के सीईओ बने और स्मिथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। उस वक्त गूगल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $180 बिलियन था और 24,000 एम्प्लॉयज गूगल में काम करते थे। एंड्रॉयड के अलावा गूगल ने साल 2006 में यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीद लिया था और आज यूट्यूब किस कदर सफल है ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जीमेल जिसके 2018 में 1.5 बिलियन यूज़र थे उसको गूगल ने खुद 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया था। आज दुनिया का हर प्रोफेशनल मैसेज एज ए मेल जीमेल के थ्रू किया जाता है। जीमेल प्ले स्टोर से मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स में 5वें नंबर पे आता है। जीमेल के अभी तक 5 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसके अलावा साल 2004 में गूगल ने गूगल मैप को खरीदा था। उस वक्त गूगल मैप्स कुछ अलग ही था। गूगल मैप के साथ साथ गूगल ने जियो स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन कंपनी और रियल टाइम ट्रैफिक एनालाइजर कंपनी को भी खरीदा और इन तीनों कंपनी को मिलाकर साल 2005 में लॉन्च किया गूगल मैप। 2020 में गूगल मैप को हर महीने 1 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। साल 2015 में लैरी पेज ने गूगल के सीईओ पद से इस्तीफा दिया और गूगल के नए सीईओ बने भारत से आने वाले सुंदर पिचाई। गूगल से इस्तीफा देने के बाद लैरी पेज गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बने थे, पर बाद में 2019 में उन्होंने अल्फाबेट से भी स्टेप डाउन कर लिया और हाल में सुंदर पिचाई अल्फाबेट के सीईओ है। आज की तारीख में लैरी पेज की नेटवर्थ $53.6 बिलियन है, जिससे वो दुनिया के 11वें धनी व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स, ये थी गूगल की पूरी कहानी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।